नमस्कार बच्चों, क्या हालचाल। फिर से एक बार स्वागत है आपका मैथ नाइन्थ पे। तो बेसिकली आज हम जो करने जा रहे हैं बेटा वो हमारा डे 5 है। डे 5 में आज हम जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ऊपर बात करने जा रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, ठीक है, और क्या क्या कंसेप्ट्स हैं छोटे मोटे, वो हम आज क्या करेंगे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चले बेटा, अब ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर मैं आपसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करूं, चैप्टर नंबर 3 है बेटा। मैं डिटेल में तो जाने वाला हूँ नहीं, इसका यूज़ क्या है, क्यों बनी, ठीक है, रेने डिस्कार्टे, कार्टेशियन प्रोडक्ट और कार्टेशियन क्या होता है, उसे क्यों कहा जाता है, ठीक है। अब इतना भाई उसको छोड़ भूल जाओ, ठीक है। अरे चैप्टर नंबर, सीधा मुद्दे की बात पे आएंगे, सीधा मुद्दे की बात में। मुद्दे की बात क्या है बेटा? बेटा मुद्दे की बात ये है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज़ होता है किसी भी पॉइंट की लोकेशन को बताने के लिए किसी भी प्लेन में। और उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं बेटा? दो लाइंस का इस्तेमाल करते हैं। एक सीधी खड़ी हुई लाइन, बेटा दो लाइंस कैसी होती हैं? एक सीधी खड़ी हुई लाइन और एक लेटी हुई लाइन। एक सीधी खड़ी हुई लाइन और एक लेटी हुई लाइन। जो सीधी खड़ी हुई लाइन है वो क्या होती है? वर्टिकल लाइन। क्या होती है बेटा, कोई बताएगा मेरे को? बेटा जो सीधी खड़ी हुई लाइन है वो क्या होती है? वर्टिकल लाइन। जो सीधी खड़ी हुई लाइन है वो क्या होती है? वर्टिकल। और जो नीचे लेटी हुई लाइन है ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल। क्या होती है बेटा? हॉरिजॉन्टल लाइन। जो सीधी खड़ी हुई लाइन है ये क्या है? वर्टिकल। नीचे लेटी हुई लाइन क्या है? हॉरिजॉन्टल। अब मेरी बात सुनो बेटा, इसके अंदर कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। बेटा जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेटी हुई लाइन है, इस लाइन को अगर मैं कार्टेशियन सिस्टम के अकॉर्डिंग बात करूं तो क्या बोला जाता है? एक्स। क्या बोला जाता है बेटा? एक्स एक्सिस। अगर आपसे पूछे कि हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोला जाता है, क्या बोलोगे बेटा? एक्स एक्सिस। वर्टिकल लाइन को क्या बोला जाता है बेटा? वाई एक्स। क्या बोला जाता है बेटा? वाई एक्सिस। अगर मैं इसे एक प्लेन मानूं, इस एरिया को जितने में ये डिब्बा से मैंने लाइनें बनाई है इनको एक प्लेन मान लूं, शीट मान लूं, तो आप मुझे एक बात बताओ, इन दो लाइनों ने क्या काम किया? इन दो लाइनों ने क्या काम किया? इन्होंने उस एरिया को, जो जगह थी, वो जो प्लेन था, उसको चार हिस्सों में बांट दिया। पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा, चौथा हिस्सा। तो बेटा इन हिस्सों के ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है कि जो वो दो लाइंस होती हैं जिनको परपेंडिकुलरली अरेंज किया जाता है, वो जो हिस्से बांटती है, जो पार्ट्स बांटती है, उनको क्या बोला जाता है बेटा? जो ये चार बटे है ना बेटा, इनको बोला जाता है क्या? क्वाड्रेंट्स। क्या बोला जाता है बेटा? क्वाड्रेंट्स। ध्यान से समझ में आया बेटा क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं? बेटा जो ये चार पार्ट्स बटे हैं ना, जो ये दो लाइंस ने चार हिस्सों में बांट दिया एक प्लेन को, ये जो बटे हुए हिस्से हैं यही क्या है बेटा? क्वाड्रेंट्स है। इसके बाद बेटा ये जो परपेंडिकुलर लाइन है ये एक दूसरे को कहीं पे क्या कर रही है? कट कर रही है। जहां पे ये कट करती है बेटा उस पॉइंट को बोला जाता है, याद रखना क्या? ओरिजिन। क्या बोला जाता है बेटा? ओरिजिन। क्या बोला जाता है बेटा? ओरिजिन। क्या बोला जाता है बेटा? ओरिजिन। अब मेरी एक बात और समझो, इसके अलावा बेटा एक बात और है। सर आपने पहली लाइन में ये बोला था कि इसका इस्तेमाल किया जाता है किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए। तो सर कैसे किया जाएगा? बेटा ये एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन है, इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे होंगे एक्स के। वर्टिकल नंबर लाइन है, इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे। तो बेटा ऐसा होगा कि वो आपको ना एक पॉइंट, जैसे मैंने मान लिया यहाँ पे है मेरा, येलो कलर से ये पॉइंट है मेरा, येलो कलर से ये पॉइंट है मेरा। इस पॉइंट की पोजीशन में किस पे देखूंगा? एक्स पे देखूंगा कितनी है। इस पॉइंट की पोजीशन में किस पे देखूंगा बेटा? वाई पे देखूंगा कितनी है। इस पॉइंट की पोजीशन में एक बार एक्स पे देख, सॉरी, एक्स पे देखूंगा और एक बार वाई पे देखूंगा, और भैया वही क्या हो जाएगी? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे बेटा? इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स। अब ध्यान से समझो बेटा, मैंने कितनी पोजीशंस देखी है? दो। एक एक्स की वैल्यू निकल के आएगी यहां से और एक वाई की वैल्यू निकल के आएगी।
अब रूल ये बनाया गया कि भैया x को पहले लिखें या y को पहले लिखें। तो बेटा एक ऑर्डर्ड पेयर बना के फिक्स कर दिया गया कि जो हमेशा दो नंबर्स लिखे होंगे, जैसे मैंने लिखा 5,6, तो इससे एक बात निकल के आएगी, एग्जाम्पल के लिए लिखा है, वरना 5x ज्यादा दिख रहा है, कहते हैं y छोटा जबकि यहाँ बड़ा है, और कोई दिक्कत नहीं, 2 कर लेता हूँ, 5,2। तो मेरे को एक बात देखो बेटा, जो 5 है ना, एक बात याद रखना, ये किस पे है बेटा, x की वैल्यू दर्शा रहा है, और 2 है वो किसकी वैल्यू दर्शा रहा है, y की। तो इसका मतलब जो यहाँ पे जो x की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 5, और जो y की वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा, 2 होगी। कितनी होगी बेटा, 2। इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कशन और करते हैं। मैं इस ऑर्डर्ड पेयर को दोबारा यहाँ लिखता हूँ। बेटा ये एक ऑर्डर्ड पेयर मैंने लिख दिया। ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, एक ऐसा पेयर दो चीजों का जिसके अंदर भाई पोजीशन क्या होती है, ऑर्डर क्या होता है, फिक्स। पहले वाला हमेशा क्या होता है बेटा, x होता है, बाद वाला हमेशा क्या होता है, y होता है। पहले वाला नंबर हमेशा किसको दिखाएगा, x को, बाद वाला नंबर हमेशा किसको दिखाएगा, y को। इसके बाद बेटा एक बात और समझो, बेटा जो ये x की वैल्यू होती है ना, इसको एक शब्द से बुलाया जाता है, उस शब्द को बेटा याद करना पड़ता है। इसको पता है क्या बोला जाता है, एब्सिसा। क्या बोला जाता है बेटा, एब्सिसा। और बेटा ये जो y है इसको क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। बेटा x को क्या बोला जाता है, एब्सिसा, और y को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट। और बेटा दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, दोनों को मिला के बोला जाता है कोऑर्डिनेट्स। क्या बोला जाता है बेटा, कोऑर्डिनेट्स। x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, दोनों को मिला के क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट्स। खाली x की वैल्यू को क्या बोला जाता है, एब्सिसा, और खाली y की वैल्यू को क्या बोला जाता है, ऑर्डिनेट्स। क्वेश्चन की मदद से ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखो क्वेश्चंस करें, यही कंसेप्ट है बेटा इसके अंदर, बाकी सिर्फ क्वेश्चंस है। पहले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। एनसीईआरटी के दोनों क्वेश्चंस लिख दिए मैंने, ठीक है, दोनों ही करा देता हूँ, इंपॉर्टेंट है, पढ़ो बेटा। क्या बोल रहा है, राइट द आंसर ऑफ द इच फॉलोइंग, वो तो बेकार है। What is the name of the horizontal and the vertical lines drawn to determine the position of the point in the Cartesian plane? बेटा उन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन का नाम, अरे भैया अभी अभी बताया था, हॉरिजॉन्टल को क्या बोलते हैं बेटा, एक्स एक्सिस। भैया वर्टिकल को क्या बोलते हैं, वाई एक्स। बात क्या हो गई, बात क्या हो गई बेटा, खत्म। हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस, वर्टिकल वाई एक्सिस, बात खत्म। नेक्स्ट आ जाओ भाई। व्हाट इज द नेम ऑफ द ईच पार्ट ऑफ द फ्लोइंग फॉर्म्ड बाय दीस टू लाइंस? उन पार्ट्स का नाम क्या होता है जो इस लाइनों से बनते हैं? अरे भैया अभी अभी बताया था, क्या बनते हैं भैया, वो क्वाड्रेंट्स बनते हैं सर, क्वाड्रेंट्स बनते हैं, क्वाड्रेंट्स। क्वाड्रेंट्स ही तो बनते हैं बेटा, जो पार्ट्स बनते हैं हर एक पार्ट। और बेटा कितने होते हैं, 4। राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दिस टू लाइन, अरे लाइन कहाँ मिलती है, अभी तो बताया था रे, कहाँ मिलती है वो दोनों लाइन, ओरिजिन पे। वही पूछ रहा है कि वो दोनों लाइन कहाँ मिलती है बेटा, क्या बताओगे, ओरिजिन। कहाँ मिलती है बेटा, ओरिजिन। बताइए समझ में कोई दिक्कत बेटा? क्वेश्चंस पे आ जाओ बेटा। क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा आपका, ये आपको करना ही पड़ेगा। इस क्वेश्चन को समझ लो, आया तो यही आना है भाई, सेम ये नहीं आना, पॉइंट चेंज करेगा, उल्टे ऊपर नीचे कर देगा थोड़े से, पर करना है ऐसे ही जैसे इसे कराऊंगा। भाई ध्यान से देखो, ये फिगर दे रखी होगी ऐसी कोई, ठीक है, और हमसे वो क्वेश्चन पूछेगा। मुझे क्या बताने है बेटा, सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। क्या बताने हैं, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं मुझे। क्या बताने हैं बेटा, बी के कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। चलो बताते हैं, बी को ढूंढो सबसे पहले तो, बी है कहाँ, बी कहाँ है, मैं पहुंच गया बी पे, ये रहा, मैं पहुंच गया बी पे, मेरे को बी मिल गया, ये रहा भैया बी, ये रहा बी, ये रहा। अब मेरे को इसके कोऑर्डिनेट बतानी है। कोऑर्डिनेट बोले तो एक्स और वाई दोनों बताने हैं, कोऑर्डिनेट बोले तो इसके एक्स और वाई दोनों बताने हैं। तो बेटा एक काम करो, सबसे पहले तो इसको परपेंडिकुलरली एक्स से मिला दिया, फिर भैया एक बार इसके मिला दो वाई से। बेटा इसने जहां पे भी एक्स को काटा वो इसके एक्स की वैल्यू हो जाएगी। हमेशा एक्स की वैल्यू कहाँ लिखी जाती है, पहले चलो लो तुम कोने में लिख दो, एक्स की वैल्यू कितनी आई इसकी, -5, और भैया वाई की वैल्यू कितनी आई इसकी, 2। पर मैंने क्या सिखाया था,
ऐसे अलग अलग x इज इक्वल टू में -5, y इज इक्वल टू में 2 लिखोगे तो गंदा नहीं लग रहा? अच्छा सा ऑर्डर पेयर बना तो रखा है उन्होंने, उन्होंने कह तो रखा है कि भैया इनको आप क्या कहते हैं, बस क्या कर दो, दो नंबर्स लिख दो, हम समझ जाएंगे। पर समझेंगे कैसे? कि भैया जो पहले लिखा होना चाहिए वो हमेशा x होना चाहिए, जो बाद में लिखा होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, y। तो बेटा हमने b के x और y की वैल्यू बता दी, अभी तो बताया था। x और y जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स। x और y जो दोनों होते हैं वो क्या होते हैं बेटा, कोऑर्डिनेट्स। अगर खाली एब्सिसा पूछता तो क्या होते बेटा, जैसे यहां पूछा एब्सिसा, एब्सिसा पूछता तो बेटा क्या होते, खाली x की वैल्यू। अगर खाली ऑर्डिनेट पूछता तो इसका मतलब क्या होती बेटा, खाली y की वैल्यू। बताई कि नहीं आई समझ में? कोई डाउट यहां तक तो बताइए, नहीं तो चले आगे। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा, सी के। किसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा, सी के। वही का मिला दो, मिला दिया, मिला दो, मिला दिया बेटा। सी का भैया, सी के अंदर भाई पहले क्या आता है, एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी आई है, 5। वाई की वैल्यू कितनी आई है, माइनस। सर ये 5 और -5 लिखने जरूरी, बिल्कुल जरूरी है बेटा। 5 अलग है, -5 अलग है। तो सी के कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए बेटा, 5 और -5। बी के कितने आए थे, -5 और 2। सी के कितने आ गए, 5 और -5। नेक्स्ट आ जाए, चले बेटा। अब ध्यान से देखो, मुझसे कह रहा है आइडेंटिफाई करो ये पॉइंट कहां है, -3, -5 कहां है। पहले तो एक बात बताओ बेटा, ये -3 है, -3 किसकी वैल्यू है, x की। x की वैल्यू -3, ये रही सर, x की वैल्यू -3 ये रही। यहां से एक लाइन डाल लो। अरे भैया ये तो एक ही पॉइंट में मिल रही है, तो ई पे क्या ये y पे -5 में जाके मिल रही है, बिल्कुल सही। तो यानी ये पॉइंट कौन सा है भैया, जो -3 -5 है, भैया ई पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है बेटा, ई पॉइंट। कौन सा पॉइंट है बेटा, ई पॉइंट। अब आ जाओ, ऐसे ही क्या बताना है किसको, 2 कोमा 2 किसकी वैल्यू है, x की। भैया 2 ये रहा, 2 कहां है, ये रहा, x की वैल्यू 2। यहां से एक लाइन डालो जहां पे, अरे भैया 2 जीरो पे काट गया भैया, जी पे मिल रहा है। और भैया अगर मैं इसको यहां से मिलाऊंगा तो यहाँ पे किससे मिल रहा है बेटा, -4 से। क्या 2 को मैं -4 ही बताता, बिल्कुल सर यही बताता। तो ये तो किसकी वैल्यू है बेटा, जी की। ये किसके कोऑर्डिनेट्स है बेटा, जी के। आ जाओ, एब्सिसा बताना है सिर्फ, किसका, डी का। डी है कहां, ये रहा। यहां से एक लाइन डालूंगा, कितना होगा बेटा, 6। तो एब्सिसा होता क्या है, खाली एक्स की वैल्यू। तो इसका एब्सिसा कितना आ जाएगा, 6। एब्सिसा कितना आ जाएगा बेटा, 6। इसका एब्सिसा कितना आ गया, 6। ऑर्डिनेट बोले तो वाई, ऑर्डिनेट ऑफ एच। एच कहां है, ये रहा, मिला दो वाई से। एक्स से मिलाया -5, वाई से मिलाया कितना आया बेटा, वाई से मिलाते के साथ ही कितना आया, -3। -3। तो बेटा यानी कि क्या हो गया, ऑर्डिनेट क्या हो गया इसका, -3। अगर कोऑर्डिनेट पूछता तो क्या होता, -5, -3। पर हमसे कोऑर्डिनेट नहीं पूछा, हमसे पूछा है सिर्फ क्या बेटा, ऑर्डिनेट। हमसे क्या पूछा है, सिर्फ बेटा ऑर्डिनेट। बात आई कि नहीं आई समझ में, मुझे बस इतनी बात बता दो। अगर नहीं आई तो आगे एक्सप्लेन दोबारा से करते हैं बेटा, कुछ और तरीका लगा के करते हैं। पर सीखना जरूरी है, पर सीखना जरूरी है। बात आई समझ में बेटा। अब कोऑर्डिनेट्स बताने हैं, ऑर्डिनेट नहीं बताने, कोऑर्डिनेट्स किसके, एल के। एल कहां है, ये रहा भैया। यहां पे भैया एक्स की वैल्यू, अरे एक्स तो है ही नहीं बेटा, है ही नहीं तो 0 डालो। और भैया वाई है, हाँ है सर, वाई तो 5 है। तो ठीक है, क्या है बेटा, इसकी वैल्यू क्या आ गई, 0,5। ऐसे ही कोऑर्डिनेट्स बताने हैं किसके, एम के। कोऑर्डिनेट्स बताने हैं बेटा किसके, एम के। एम पॉइंट है कहां, हो गया भैया, एम पॉइंट है कहां, ये रहा एम पॉइंट। यहां है भैया एम पॉइंट, लिख देता हूं येलो कलर से, ये रहा है बेटा। यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है सर, x की वैल्यू तो -3 है। सर y की वैल्यू, अरे सर y की वैल्यू मिला रहा हूं तो 0 पे जाके मिल रही है, तो 0 ही होगी बेटा। तो m के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, -3, 0, -3, 0। बात आई समझ में बेटा, कोई डाउट यहाँ तक, बोलो भाई, बोलो 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 बोलो, पक्का कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस तो खत्म हो गए। इसके अलावा मैं एक दो कंसेप्ट आपको एक्स्ट्रा में सिखा देता हूँ, ध्यान से देखो बेटा। अगर मैंने कहा कि ये 2 लाइन्स है, एक लाइन ये रही,
एक लाइन ये रही, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। बेटा एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। मेरी एक बात देखिए, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। इसके अंदर एक बात देखो बेटा, ये एक्स यहां से लेके यहां तक क्या होती है, पॉजिटिव एक्स। यहां से लेके यहां तक क्या होती है बेटा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और यहां से लेके यहां तक क्या होती है बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां से लेके यहां तक क्या होती है बेटा, नेगेटिव एक्स एक्सिस। यहां से लेके यहां तक क्या होती है बेटा, नेगेटिव वाई एक्सिस। और बेटा ऊपर जाएंगे तो ये क्या होती है बेटा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। क्या होती है बेटा, पॉजिटिव वाई एक्सिस। अब बात समझो, अगर ये क्वाड्रेंट्स थे, ये जो चार हिस्से बटे, ये सभी के सभी क्या है बेटा, क्वाड्रेंट्स। क्या है बेटा, क्वाड्रेंट। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, इसको बोला जाएगा बेटा हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट। कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा, फर्स्ट। इसको क्या बोला जाएगा बेटा हमेशा, सेकंड क्वाड्रेंट। इसको क्या बोला जाएगा बेटा हमेशा, सेकंड क्वाड्रेंट। ये क्या है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। ये क्या है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट। लास्ट वन क्या है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। क्या है बेटा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। चारों के चारों को क्या बोला जाता है, क्वाड्रेंट। और बेटा नाम देना चाहे चार है, कोई पहला दूसरा तीसरा चौथा तो होगा, तो इस सीक्वेंस में दिया जाता है, यहाँ पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। बेटा अब एक बात बताओ, किसी भी पॉइंट की पोजीशन बतानी है तो पहला पॉइंट क्या होता है बेटा, एक्स होता है। उसके अंदर पहले जो नंबर लिखा होता है वो एक्स, दूसरा वाई। बेटा अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए, कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाए तो एक्स देखो यहाँ पे होगा, इस लाइन पे एक्स इसी लाइन पे तो होगा। और जब इस लाइन पे है तो इस लाइन पे एक्स क्या है बेटा, पॉजिटिव। इस लाइन पे एक्स क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो एक्स की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। और वाई भी क्या है बेटा, पॉजिटिव। तो वाई भी क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये साइन किसके आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। ये साइन किसके आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट के। नेक्स्ट देखो बेटा, इस लाइन में देखो, सेकंड क्वाड्रेंट में जो भैया एक्स होगा वो हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। और पहला क्या होता है हमेशा, एक्स। एक्स की वैल्यू क्या आएगी हमेशा, नेगेटिव। और वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, वाई की वैल्यू हमेशा क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। सिमिलरली देखो थर्ड क्वाड्रेंट में देखो भैया, ये एक्स है, ये वाई होगा। और एक्स भी क्या है, नेगेटिव। और वाई भी क्या है भैया, नेगेटिव। तो ये किसके किसके को वो आ गए, बोलो बेटा, ये आ गए हमारे थर्ड क्वाड्रेंट के साइंस। क्या, माइनस कोमा माइनस, यानी इसके अंदर जो भी पॉइंट आएगा उसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे दोनों माइनस में होंगे, दोनों माइनस में। यहाँ पे भैया ऐसे ही सेम फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू देखो, अगर कोई भी पॉइंट यहाँ पे हुआ तो एक्स की वैल्यू तो हमेशा क्या आने वाली है, पॉजिटिव। और वाई की वैल्यू हमेशा क्या आने वाली है, नेगेटिव। बात आई समझ में बेटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के सिंबल क्या होते हैं, प्लस प्लस, सेकंड के माइनस प्लस, थर्ड के माइनस माइनस, फोर्थ के प्लस माइनस। बात क्लियर बेटा, इतना कर लो काफी है, ठीक है। और कोऑर्डिनेट पे एक वीडियो और बनाऊंगा यार, जो थोड़ी सी टफ लेवल के क्वेश्चंस होंगे, जैसे इमेज विमेज के, वरना बेसिक्स में इतना तो आना ही चाहिए, ठीक है। अगर इतना आता है तो आपको वो क्वेश्चंस थोड़े से टफ होते हैं पर कर लोगे बेटा आप, ठीक है। एक वीडियो और बनाऊंगा किसी दिन, ठीक है, वो एक्स्ट्रा में डालूंगा, डे वाइज में डालूंगा। आज के लिए बहुत है, इतना इतना रखें, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत, बोलो भाई, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन तो है ही।